हेलो, हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित अरोरा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। एंड ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना सीए में फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर 2024 में अपीयर किया है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट प्लानिंग कि हमें सर आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। मेनली द डिस्कशन विल बी ऑन कि जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, आई एम श्योर आप सबने अपने रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। एंड अगर हमें पता है कि हम लोग अपने एग्जाम्स में पास करने ही वाले हैं, सो वाई वेट? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट आई हैव सीन इज कि जब भी एग्जाम होती है ना, एंड व्हेन एनी टाइम बिफोर द एग्जाम द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड कि प्रिपरेशन पूरी हो गई है क्या, बच्चे बोलते हैं हाँ सर प्रिपरेशन तो हुई है, लेकिन अगर 10 दिन 15 दिन और मिल जाते तो जो हमारी पढ़ाई है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती। एंड वो जो 10-15 दिन वहां पे कम पड़ेंगे, उस 10-15 दिन को अभी हम लोग कैसे ब्रिज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। बिलीव मी, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आप हमसे पढ़ते हो, आप कहीं और से पढ़ते हो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आप ये टारगेटेड वे से पढ़ाई करते हो तो आई एम श्योर आप सबकी पासिंग गारंटी होने वाली है। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेजरली बच्चों के दिमाग में आता है इस कि वेदर फर्स्टली क्या हमें जून 2025 में शुड वी गो फॉर अ सिंगल ग्रुप या डायरेक्टली वी शुड ऑप्ट फॉर दिसंबर 25 में वी शुड ऑप्ट फॉर बोथ ग्रुप्स। पहला मेजर डिस्कशन जो बच्चों को होता है इट इज ऑन दिस पार्ट कि जून 25 में एक ग्रुप दे या दिसंबर 25 में हमें वो दोनों ग्रुप्स देने चाहिए। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आपको जून 25 में यू शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। देखो होता क्या है कि जब आज आपसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर आपने आज ही डिसाइड कर लिया है कि मैंने ना एग्जाम देनी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 25, तो कहीं ना कहीं हमारी एग्जाम को लगभग 1 साल पड़ा हुआ होता है। एंड हम सबको पता है, हम लोगों ने फाउंडेशन में भी किया हुआ है कि चाहे एग्जाम को कितना भी टाइम हो, जो अल्टीमेट सीरियसनेस हमारा आया था वो तो पेपर से 15 दिन 1 महीने पहले निकल के आया था। तो अगर अभी से आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे दिसंबर में पेपर देना है, तो उतना सीरियसली पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बट इफ यू टारगेट वन ग्रुप एट अ टाइम, बिकॉज आइडियली होता कैसा क्या है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो आपको एक भी गैप नहीं होता है, आपको सारे 8 पेपर्स एक साथ देने पड़ते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो पहले आप अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर सकते हो, एंड देन ये जो बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कह सकता हूं बोझा होता है कि आपको डेली बेसिस पे 8 पेपर्स बैक टू बैक देने हैं, वो बोझा आपके ऊपर नहीं आता है। तो यस, हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि जून 25 में वी शुड अटेम्प्ट फॉर सिंगल ग्रुप। अगर वो हमारा ग्रुप क्लियर हो जाता है, सो इन दिसंबर 25 वी अटेम्प्ट फॉर अनदर ग्रुप। लेकिन अगर किसी भी कारणवश जून 2025 में हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है, सो नीड नॉट वरी, हम लोग अकॉर्डिंगली रिविजन्स भी प्लान करते हैं। एंड देन दिसंबर 25 में हमें दोनों ग्रुप्स देने हैं, बट डायरेक्ट दिसंबर 25 टारगेट करना है क्या? नहीं। तो ये पहला सवाल हो गया मेरा। देन सेकेंडली बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर शुड वी स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2? एंड की जगह पे और कर देता हूं, इट वुड बी बेटर ना। सर हमें ग्रुप 1 से स्टार्ट करना चाहिए या हमें ग्रुप 2 से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, पहले मेरा सजेशन ये है कि आपको ग्रुप 1 से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन सर हमने तो मार्केट में सुना है कि ग्रुप 2 छोटा है। हाँ, ग्रुप 2 छोटा है। सर हमने तो सुना है ग्रुप 2 कम टाइम में हो जाता है। यस, कंपैरेटिवली ग्रुप 2 हम लोगों के पास भी कम टाइम में हो जाता है। फिर सर आप ग्रुप 1 करने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहे हो? बेटा ध्यान से देखो, ग्रुप 1 में यू हैव सम सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स है, फाउंडेशन का अकाउंट्स वैसा कॉपीड है, तो वहां पे आपको सिनर्जी बेनिफिट मिलता है। लॉ आपने जो फाउंडेशन में पढ़ रखा है, कुछ पार्ट आपको इंटरमीडिएट में भी सेम है, तो आपको सिनर्जी बेनिफिट होता है। कॉस्टिंग जो आपने फाउंडेशन में बेसिक्स पढ़ रखा है, उसका सिनर्जी बेनिफिट आपको इंटरमीडिएट में मिलता है। एंड जो टैक्स है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वास्टेस्ट सब्जेक्ट आई शुड से, वो भी आपको इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ने के लिए मिलता है। तो जनरली क्या होता है ना कि ग्रुप 2 आई एम श्योर पहले होता है, लेकिन ग्रुप 2 जल्दी क्यों होगा? जब आपने ग्रुप 1 पहले पढ़ा होगा। बिकॉज ग्रुप 1 में जो कंसेप्ट है जैसे कि अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, इन सबका इंप्लीकेशन, कॉस्टिंग हो गया, इन सबका इंप्लीकेशन आपको ग्रुप 2 में देखने के लिए मिलेगा। तो ग्रुप 2 फॉर श्योर जल्दी होगा, लेकिन ग्रुप 2 जल्दी कब होगा? जब आपने ग्रुप 1 में टाइम देकर पढ़ा हुआ है। एंड बिलीव मी, याद है जब हम लोग छोटे बच्चे होते थे, तो अगर हमारे खाने में 4-5 डिशेज है, तो हम लोग क्या करते
करते थे कि जो डिश हमें ज्यादा पसंद नहीं है वो हम लोग पहले खा लेते थे, और जो डिश हमें पसंद है हम उसको लास्ट के लिए बचा के रखते थे। सेम अप्लाइज हियर। तो इसीलिए हमें पहले ग्रुप 1 टारगेट करना है, बिकॉज वी नो काफी सारी कोचिंग अकेडमीज ऐसी है जो आपको बोलेंगे कि पहले ग्रुप 2 करो, बिकॉज वो किसी अटेम्प्ट में ग्रुप 2 चलाती है, किसी अटेम्प्ट में ग्रुप 1 चलाती है। बट इफ यू लिसन टू अस, जो आपने अभी तक किया है, या आप अपने किसी भी सीनियर को भी पूछोगे तो दे वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर ग्रुप 1 फर्स्ट एंड देन आपको ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। यस, तो सर ठीक है, हमने डिसाइड किया हमें सिंगल ग्रुप जून 2025 देना है। जून 2025 में भी हमें पहला ग्रुप 1 देना है। अब सर ग्रुप 1 की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? देखो अल्टीमेटली मैं क्या बोलता हूं ना, कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो एटलीस्ट यू शुड मेक श्योर कि आपके 3 रिविजन हो जा रहे हैं। कितने रिविजन होने चाहिए? एटलीस्ट यू शुड मेक श्योर आपके 3 रिविजन होने चाहिए, बिकॉज बिलीव मी, हमारे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, उसमें कभी भी आपको दिक्कत ये नहीं आने वाली कि सर क्लास में समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में समझ में तो हर किसी को सब कुछ आ जाता है, बट द मेजर प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स फेसिस कि सर सिलेबस का ना क्वांटम बहुत ज्यादा है, एंड इतने क्वांटम के सिलेबस को याद कर पाना, इतने क्वांटम के सिलेबस को रिटेन कर पाना इज अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन अगर आप उसे मल्टीपल रिविजन्स करते हो, अगर आप अपने हर रिवीजन में जो पढ़ाई वाला कंटेंट है उसे कम 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 करते जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको वो रिकॉल रहेगा, एंड अगर आपको कंटेंट रिकॉल है तो फॉर श्योर आप उसको एग्जाम में लिखकर आओगे ही। तो सर 3 रिवीजन का प्लान कैसा होना चाहिए? देखो सीधी बात है, मान लीजिए अभी हम लोगों का लगभग दिसंबर का महीना तो हो चुका है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ Jan 2025 टू द मंथ ऑफ जून 2025, मतलब लगभग हमारे पास 6 महीनों का टाइम होता है। कितना टाइम होता है? 6 महीनों में सबसे पहले तो क्लासेस का टारगेट। सर हम क्लासेस आप कहीं से भी करो, मैं इस वीडियो में प्रमोशन रखूंगा ही नहीं, या टुवर्ड्स द एंड बस आपको बता दूंगा व्हाट शुड इज द बेस्ट फॉर यू। तो सीधी बात है, अगर आप Jan 2025 में अपने क्लासेस खत्म करते हो, तो अगर कोई क्लास या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो पर सब्जेक्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 आवर्स की क्लासेस जाती हैं अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है। मार्केट में आपको उससे कम भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज चाहिए, इफ यू वांट कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम में मुझसे हर क्वेश्चन बने, तो आपको एटलीस्ट उतने आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। एंड अगर हम लोग प्रॉपर डिवाइडेशन करें तो एटलीस्ट आई वुड से कि लगभग 3.5 से 4 महीने, मतलब मैक्सिमम। अगर मैं आपके लिए इफ आई ड्रॉ टाइमलाइन फॉर यू एंड इफ द टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ Jan एंड एंड्स इन द मंथ ऑफ June, सो आई वुड से कि मैक्सिमम बाय अप्रैल 2025 आपके जो भी रेगुलर लेक्चर्स हैं, ठीक है, आपके जो भी रेगुलर क्लासेस है प्लस 1 रिवीजन आपका अप्रैल 2025 तक हो जाना चाहिए। अब सर ये 1 रिवीजन आपने कौन सा प्लग इन कर दिया? देखो रेगुलर लेक्चर्स तो करने ही है, लेकिन मेजर एक दिक्कत कहां पे आती है ना, कि बच्चों ने क्लासेस कर लिया और बच्चों को लगता है हो गया। नहीं, आप क्लासेस इंडिया में कहीं से भी कर लो, फ्रॉम द बेस्ट प्लेस टू द नॉट सो बेस्ट प्लेस, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा पास होगा या नहीं होगा डिपेंड्स अपॉन आप कितनी मेहनत कर रहे हो। क्या क्लास होने के बाद आप एक बार खुद से पढ़ के देख रहे हो? क्या क्लास होने के बाद क्या आप खुद से क्वेश्चंस बना रहे हो? अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है तो क्या आपने खुद से समरी नोट्स बनाए? क्या आपने क्वेश्चंस खुद से लिख लिख कर देखे? ये आता है बेटा एक मेहनत में। बट आई वुड से मतलब अगर आप दिन में 8 घंटे की क्लासेस चल रहे हो ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए जब आप हमारे पास आओगे, हम लोग तो बेटा होमवर्क कल्चर में बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार सर अभी ना हम बड़े बच्चे हो गए, अभी हम होमवर्क करेंगे। कि हाँ बेटा करोगे, और अगर नहीं करोगे तो फैकल्टीज तुम्हारी बजाएंगे। रिवीजन का पर्पस, सॉरी होमवर्क का पर्पस क्या होता है कि जो आपने क्लास में एक बार पढ़ा आप में रिवाइज होना आना चाहिए। तो एक रिवीजन आप सिलेबस के साथ साथ में करते चलोगे। उसके बाद वी हैव द एंटायर मंथ ऑफ मे एंड लगभग जून की अगर हम लोग बात करें तो जून में 15 से 20 दिन होते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज वी कैन से कि यहाँ पर हमारे पास कितने होते हैं? ऑन एन एवरेज वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास 45 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 45 डेज। तो देन सेकेंडली एक जो महीना बचेगा दैट इज द मंथ ऑफ मे 2025। इस एक महीने में हमें करना है बेटा हमारा रिवीजन नंबर 2। इस एक महीने में हमें क्या करना है बेटा? रिवीजन नंबर 2। अब रिवीजन नंबर 2 कहां से होगा? जब मैंने रिवीजन 1 किया होगा तो प्रैक्टिकल में मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करे होंगे, मुझे रिवीजन 2 में वही क्वेश्चंस करने हैं। जब मैंने थ्योरी पढ़ी होगी तो इन द टाइम ऑफ फर्स्ट रिवीजन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ अपने समरी नोट्स बनाए होंगे। सेकंड रिवीजन में मुझे उसमें क्या करनी है? मुझे उसमें अपनी ग्रिप स्ट्रांग करनी है।
फॉर श्योर उस टाइम पे रिविजन्स का माहौल गर्म होता है। वी एट यूनिक एकेडमी आप सब जगह पे देखो तो मैराथन देते हैं। मैराथन सर्व अ वेरी 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 गुड पर्पस कि आपने जो भी अभी तक पढ़ रखा है, आप हो सकता है खुद से इतना याद ना आए, बट वी ऑल्सो हम आपको रिवाइज करवा देते हैं तो प्रॉपरली आपका रिवीजन हो जाता है। एंड जो लास्टली बेटा जून का महीना बचता है, जून के महीने में व्हाट यू शुड डू इज लास्ट के 15 डेज में यू शुड गो फॉर योर रिवीजन नंबर 3। आपको जाना चाहिए रिवीजन नंबर 3। एंड रिवीजन नंबर 3 के साथ आपको क्या करनी है बेटा, टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई कैन से कि मैं यहां पे आपके सामने आज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर इसीलिए बैठा हूं बिकॉज मेरे लाइफ में बेटा टेस्ट सीरीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सर टेस्ट सीरीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मतलब क्या, देखो जब मैं इंटर की क्लासेस करने गया था ना, तो जब तक मुझे फैकल्टी की स्पीड से गेज हो तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट वीक उधर टेस्ट सीरीज चालू हो गई। अब टेस्ट सीरीज में क्या हुआ ना कि जैसे मुझे कम मार्क्स आने लग गए तो रैदर देन मुझे जो रियलाइजेशन एट द एंड होता कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे रियलाइजेशन इनिशियली ही आने लग गया। एंड इसी चीज के लिए हम लोगों ने आपके कोर्स में टेस्ट सीरीज भी इंस्टॉल करी है। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, हम लोग आपकी पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज लेते हैं हर सब्जेक्ट की। एक तो आपकी सबसे पहले थ्रू आउट द सब्जेक्ट 5 से 6 टेस्ट होंगी डिपेंडिंग अपॉन द पोर्शन, आपको एडवांस में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो फुल टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के आपके 2 टेस्ट होंगे। सच दैट क्या होता है ना कि अगर आप डायरेक्टली फुल टेस्ट के लिए भी जाते हो तो आपको लगता है कि जब तक आपको रियलाइज होगा फुल टेस्ट दोगे कि मैं कहां पे गलत हूं, हो सकता है बहुत लेट हो गया हो, तो एट द लास्ट आपको टेस्ट सीरीज तो देनी है, लेकिन थ्रू आउट द क्लास भी आपको मेक श्योर करना है। एंड आप हमसे पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, यू विल बी प्रोवाइडेड टेस्ट सीरीज। लेकिन अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो सो यू शुड मेक श्योर कि क्या वो लोग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज बिलीव मी टेस्ट सीरीज में गलतियां पता चलेंगी। अच्छे जा रहे हो तो यू विल फील हैप्पी, अगर आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं तो यू विल फील सैड, अगर खुश हो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो एक तरीके से वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर काम करेगा। एंड यू विल बी लाइक ठीक है यार इस टेस्ट में मुझे खराब मार्क्स आ गए, मुझे नेक्स्ट टेस्ट में बेस्ट करना है। तो स्ट्रेटेजी कैसे होगी, सीधा हिसाब है, जो पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं लगभग चेक करो ना टाइमिंग कितना चेंज हो रहा है। सर पहली बार हमने लगभग 90 to 120 डेज लगा के फर्स्ट टाइम किया, देन हमने जो सिलेबस था टाइम था उसको 1/3 कर दिया 30 डेज, एंड अगले रिवीजन के लिए और टाइम हमारा आधा हो गया दैट इज 15 डेज। अब आप मुझे लॉजिकली बताइए कि अगर हमारा जो टाइमिंग ऑफ एवरी रिवीजन है वो लगभग 1/3 या 1/4 होते जा रहा है इन एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन, तो जो मटेरियल हम लोग पहले दिन में पढ़ रहे हैं क्या हमें वही मटेरियल लास्ट दिन तक पढ़ना पड़ेगा? तो आंसर इज नो। आपको विच स्टडी मेक श्योर करना पड़ेगा टू मार्क आईएमपी क्वेश्चंस। यू नीड टू मेक श्योर कि आपने आईएमपी क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है। एंड अनदर थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज कि मेक समरी नोट्स एंड टू मेक समरी नोट्स। सर एज अ फैकल्टी आप समरी नोट्स नहीं देते हो क्या? नहीं बेटा हम प्रोवाइड करते हैं। सर एज अ फैकल्टी क्या आप आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं देते हो क्या? नहीं, हम लोग आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आइडियली होता क्या है बेटा कि एक तो लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जो आपको टफ लगता हो, मुझे उतना टफ ना लगे। हो सकता है कोई कंसेप्ट की मैंने एक तरीके से समरी बनाई है लेकिन आपको पढ़ने में समझ में आया नहीं यार मैं इससे तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो क्या हमें वैसा करना चाहिए था? आंसर इज यस। तो यस, मोटा मोटी मैंने आपको बेटा सक्सेस प्लान बता दिया। सेम प्लान हमें ग्रुप 1 के लिए फॉलो करना है, अकॉर्डिंगली हम लोग ग्रुप 1 दे देंगे। एंड एज वी गिव द ग्रुप 1 तुरंत हमें यही प्लान ग्रुप 2 के लिए फॉलो करना है। बिलीव मी आपने 2024 में फाउंडेशन दिया है, अगर आप 2025 एक साल मेहनत करते हो, बिकॉज बिलीव मी इंटर में बेटा मेहनत होती है। अगर मुझे आज की तारीख में भी कोई बोलता है कि आपने अल्टीमेट जो मेहनत थी वो कहां पर करी थी, फाउंडेशन में, इंटर में या फाइनल में, मैं बोलता हूं मैंने अल्टीमेट मेहनत ना सीए इंटर में करी थी। बिकॉज होता क्या है, देखो सबसे पहले तो जो सिलेबस है वो सिलेबस मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाता है, हमारी एज भी नादान होती है, हम लोगों ने अभी तक इतना बड़ा कोई प्रोफेशनल कोर्स दिया है क्या? नहीं। एंड बिलीव मी फाउंडेशन कंपैरेटिवली सिंपल था, इंटर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। मैं बोल सकता हूं कि फाउंडेशन के चारों पेपर्स मिलाओगे ना तो चारों पेपर्स मिलाने के बाद आपका इंटर का एक पेपर बनेगा। डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी चेक दे रहा हूं। यस, तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने फाउंडेशन यूनिक एकेडमी से पढ़ रखा है सो यू नो व्हाट वी ऑफर।
हम लोगों को पता है हम लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। तो डेमो लेक्चर्स की अगर मैं आपकी बात करूं, प्राइस की तो मैं अभी बात करता ही नहीं हूं। प्राइस के तो ऑफर्स जो है वो विद टाइम चेंज होते रहते हैं। शायद करंटली द प्राइस इज 23,000 प्लस जीएसटी, जिसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, अनलिमिटेड व्यूज मिल रहे हैं। बच्चों के कहने पर हमने 2 डिवाइस का आपको एक्सेस प्रोवाइड करवा दिया है। सेकेंडली एक्सपर्ट लेवल फैकल्टीज है सारे के सारे, एंड आपको टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन प्रोवाइडेड है। एंड मैं बोलता हूं यार, आप ना प्राइस मत देखो, आप क्वालिटी देखो। आई एम श्योर आपने फाउंडेशन में क्वालिटी देखी है, एंड बिलीव मी, अगर फाउंडेशन में व्हेन द कंटेंट वेर फ्री तब आपको इतनी मेहनत करवाई है, तो सोचो कि इंटरमीडिएट में कितनी मेहनत लगा के करवा के देंगे। एंड हो सकता है कि लोग आपको बोले कि यार एक होता है स्पेशलाइजेशन, एक होता है जनरलाइजेशन। नो, हम लोग सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सारे फैकल्टीज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टीज है, एंड वी आर नॉट जनरलाइजर्स। लेकिन हम लोग, आपने देखा होगा ना, वी आर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब सब चीजों का इलाज मिलेगा, एंड सब चीजों का इलाज जो मिलेगा एट वन प्लेस मिलेगा, टू द बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। सो यस, बाय दिस साइड आई थिंक दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय एंड। इसी वीडियो के नीचे अगर आप कोर्स रिस्पेक्टिव परचेज करना चाहते हो या आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, सो प्लीज डो नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच विद आवर टीम। प्लीज डो नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच विद द फैकल्टीज, एंड विल गाइड यू थ्रू। साथ में मिलकर फाउंडेशन भी निकाला था, साथ में मिलकर इंडेक्स भी, साथ में मिलकर इंटर भी फोड़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर मेंटोर CA मोहित रोहरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।